से हैं आप सब। चलिए मिलते हैं आपको अगली कॉमिक में, आधिपत्य में। तो शुरू किया जाए शुद्धिकरण श्रृंखला का भाग 2, आधिपत्य। दोषपूर्ण में आपने पढ़ा, काजीरंगा अभयारण्य में आया एक महाभूचाल जिसने जंगलवासियों को विवश कर दिया। पंचसंघ के गठन हेतु एक महाशक्ति धरती के गर्भ को चीरकर बाहर आई। इन घटनाओं ने अनजान भेड़िया जूझ रहा था जैन के आकस्मिक निधन से अपने अवसाद से। ऐसे में उम्मीद का प्रकाश लेकर आई एक बूढ़ी बिल्ली मैया, जिसने भेड़िया को याद दिलाया उसका असली उद्देश्य। वहीं दूसरी तरफ जंगल में आगमन हुआ था जंगल की बेटी काया का, जो वर्षों बाद अपने घर लौटी थी, जिसे हासिल करने उसके पीछे पड़ गए जंगल के महाशक्तिशाली योद्धा। पर इससे पहले कि जंगल का जल्लाद भेड़िया इन पर लगाम लगा पाता, उसके सामने जीवित हो गई न्याय परिषद, जिसने दावा कर दिया भेड़िया का जन्म है दोषपूर्ण। अब आगे बढ़ें। बगाड़ा कबीला, जल्दी जल्दी फल एकत्रित करो, वह आता ही होगा। हाँ, उसे इंतजार करना पसंद नहीं। पिछली बार पूरे कबीले को उजाड़ कर रख दिया था, उसमें मुश्किल से जान बची थी हमारी। धम धम, वह आ गया। सब जल्दी से झुक जाओ। एलिफेंटो देवता की जय हो। भेंट स्वीकार करें देवता, ये खास चीज़ है। एलिफेंटो को पसंदीदा पदार्थ अफीम, पर इस भेंट में यह खास चीज़ तो है ही नहीं। क्षमा करें देवता, वह चीज़ हमें कहीं नहीं मिल पाई। भेड़िया देवता ने उसकी सारी फसल नष्ट कितनी बार कहा है, उसे देवता कहकर मत बुलाया करो। उठो मनुष्य। कौन हो तुम? और देवता एलिफेंटो के क्षेत्र से गुजरने का साहस कैसे किया? क्षेत्र बाहुबल से बनाए जाते हैं विचित्र प्राणी, और किसी के बाहु में इतना बल नहीं जो भेड़ुआ का रास्ता काट सके। एलिफेंटो रास्ता काटता नहीं, साफ कर देता है। धाड़ मुझ पर प्रहार करके तूने अपनी मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है विचित्र प्राणी, अब तू जीवित नहीं बचेगा। मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है। मैं तुझे अपने बाहुबल से रोकना चाहता था प्राणी, पर तूने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग कर मुझे सर्वास्त्र का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब तुझे मेरी ही भाषा में प्रत्युत्तर देगा मेरा सर्वास्त्र। बूम दाम। यह तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इसने एलिफेंटो को उठाकर कबीले की परिधि से बहुत दूर फेंक दिया है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो उसकी हड्डियां का चूरा बन जाएगा। एलिफेंटो की ऐसी हालत तो स्वयं भेड़िया देवता भी नहीं कर पाए थे। इसका एक ही अर्थ है, यह भेड़िया देवता से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। आप हमारे देवता हैं, बोलो भेड़ुआ देवता की जय। इंसान शक्ति का पुजारी होता है, जो ज़्यादा शक्तिशान होता है वही उनका देवता बन जाता है, पर यह भी नहीं कि उनके द्वारा चुना गया देवता उनकी रक्षा के लिए कटिबद्ध ही हो। निर्बल प्राणी। न्याय परिषद, चौंको मत भेड़िया, तुम्हें हमने ही जड़ किया है ताकि तुम हमारी कार्यवाही में बाधा न उत्पन्न कर सको। मैं हूँ रूप यक्ष और वह है वीर यक्ष, और तुम इस वक्त देव अरण्यक्ष के दरबार में खड़े हो। देव अरण्यक्ष इस वन क्षेत्र के स्वामी हैं। यह सारा वन क्षेत्र इनकी ही इच्छा के अधीन है। इस वन में रहने वाले समस्त जीव इनके ही संरक्षण में हैं। हम भी इनकी ही आज्ञा से इस सारे वन क्षेत्र पर नज़र रखते हैं। जो भी जीव इस वन के नियमों का उल्लंघन करता है उसे दंड देने का अधिकार भी हमारे स्वामी देवारण्यक्ष का ही है। दोषपूर्ण है तुम्हारा जन्म और दोषपूर्ण है तुम्हारे पूर्वजों के कृत्य, अतः तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हें शुद्धिकरण की कठोर प्रक्रिया से गुजरना होगा। सिद्ध करना होगा तुम्हें कि तुम्हारा जन्म दोषपूर्ण नहीं है, अतः तुम्हारा अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए मिट जाएगा। यह सब क्या था? कौन था यह देवारण्यक्ष और उसकी रहस्यमयी बातों का क्या अर्थ था? क्या सचमुच मेरा जन्म दोषपूर्ण है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया से उसका क्या मतलब था? खैर, यह सब बाद में सोचूंगा। पहले मुझे उस भेड़िया मानव को ढूंढना होगा जिसकी सूचना मेरे भेड़िया सेवकों ने दी थी। पता नहीं इस वक्त वह जंगल में कैसा कोहराम मचा रहा होगा। नहीं सरदार, मुझे इस ताल के अंदर मत भेजो, वह धुंध का दैत्य मुझे मार डालेगा। तुम्हें वहाँ भेजना हमारी मजबूरी है गारू। उसने धमकी दी है कि अगर अब
हमने प्रतिदिन उसके लिए आहार की व्यवस्था नहीं की तो वह हम सबको मार डालेगा। इसलिए पूरे कबीले के लोगों को जान बचाने के लिए तुम्हारी बलि आवश्यक है। हमें माफ़ कर देना बारू। फेंक दो इसे ताल में। नहीं, रुको। इस निरीह प्राणी को उस ताल में क्यों फेंक रहे हो? अगर इससे नहीं फेंका तो धुंध का वह कबीले के सारे लोगों को मार डालेगा। कहते हुए सरदार ने भेड़ुआ को 2 दंड के बारे में सब कुछ बता दिया। वह तो वैसे भी एक एक करके सबको मार डालेगा। इससे अच्छा है तुम सारे कबीले वाले मिलकर उस पर आक्रमण कर दो। 2 दंड से लड़ना बच्चों का खेल नहीं है। भेड़िया देवता भी बहुत मुश्किल से उससे लड़ पाते हैं। अगर वह आज यहाँ होते तो हमें इस परिस्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ता। बहुत कायर प्रजाति है तुम्हारी। खुद शत्रुओं से लड़ने के बजाय किसी और की आस में बैठे हो, और वह नहीं आया तो अपने ही साथी के बलि के लिए तत्पर हो गए। धिक्कार है तुम सभी पर। अगर तुम अपने आप को इतना सूर्य समझते हो तो खुद ही क्यों नहीं चले आते 2 दंड का मुकाबला करने। अगर तुम उस दैत्य से मुक्ति दिला दो तो हम वादा करते हैं कि तुम्हें अपना नया देवता मान लेंगे। तुम्हारे देवता बनने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन तुम्हारी चुनौती मैं अवश्य पूरी करूँगा। आ गया मेरा शिकार। शिकार कौन है अभी पता चल जाएगा। सूर्य शक्ति आई काबू। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, अविश्वसनीय। विश्वास नहीं होता जिस भोजन को हराने में बेटिया देवता के भी पसीने आ जाते हैं उसे इतनी सरलता से पराजित कर दिया इसने। यह सचमुच महाशक्तिशाली है। आज से यही होगा हमारा देवता। भेड़वा जहाँ एक एक करके जंगल के स्तंभों को ध्वस्त करता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऋषि त्रयी और तिलोत्तमा के आश्रम में खाए का भव्य स्वागत हो रहा था। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। सदा सुखी रहो पुत्री। वाह, सालों बाद माँ के हाथों का भोजन मिला। मज़ा आ गया। तुम्हारा प्रशिक्षण कैसे चल रहा है काया? बहुत अच्छा पिताजी। आज तो मेरी पोस्टिंग भी यहीं हो गई, पर आज मेरे साथ एक अजीब बात हुई। एक असुर ने मुझ पर और मेरे साथियों पर आक्रमण कर दिया। यह बलपूर्वक मुझसे विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, फिर क्या हुआ? चिंता मत करो माँ, वह दुष्ट मेरा कुछ बिगाड़ पाता उससे पहले ही मनरक्षक भेड़िया ने आकर उसे सबक सिखा दिया। पर जो अनोखी बात मेरे साथ हुई वह कुछ और है। काया अपने साथ घटी पूरी घटना को बताती चली गई। ओह, इसका अर्थ हुआ तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार आरंभ हो गया है। शक्ति का संचार? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो काया। तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा है। तुम्हारा जन्म एक खास उद्देश्य से हुआ है। अब समय आ गया है तुम अपनी शक्तियों को जानो और समझो। एलिफेंटोर 2 दंड कोई भांति तंतना के आतंक से विग्रसित से कबीलेवासी बोलो तंतना देवता की जय। शाबाश, ऐसा ही करो मेरी जय जयकार। ऐसे ही करो मेरी आवभगत, क्योंकि असली देवता तंतना है, भेड़िया नहीं। अरे यह कौन ऐसे है जो तंतना देवता के अभिवादन किए बिना उसके सामने से गुजरने की चेष्टा कर रहा है? रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। तड़ैक। क्यों वे तेरे सामने तंतना देवता विराजमान थे और तू उन्हें बिना प्रणाम किए उनके सामने से गुजार गया? धार। तंतना देवता के खौफ का तो खौफ खाया होता। शरीर के साथ साथ तेरी जवान भी बहुत लचीली है प्राणी। तेरे रक्त के साथ बहते दूध ने तुझे कुछ ज़्यादा ही लचीला बना दिया है। यह बात तेरे शरीर के अंदर बहुत सारे दूध को सुखा देगा। यह क्या मेरी शक्तियों को क्या हुआ? क्योंकि तूने भेड़वा का रास्ता काटने की मूर्खता की है दुष्ट प्राणी, इसलिए तेरा शरीर से बहता दूध फटकर पनीर बन गया। धड़ाक। कौन है यह? इसने तो तंतना को बुरी गत बना दी। जो भी है हमारे लिए तो देवता बनकर आया है। इस तंतना तो हमारा जीवन हराम कर रखा था। भेड़िया देवता भी हमारे बुलावे पर इसे रोकने नहीं आ रहे थे। क्या नाम बताया था? हाँ, भेड़वा। भेड़वा धीरे धीरे वन में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग में बसने लगा। अब तुम्हें हमारी रक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है भेड़िया। हमने अपना नया रक्षक चुन लिया है और वह तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। लोग भेड़वा को भेड़िया का विकल्प के रूप में देखने लगे थे। भेड़िया को एक एक करके भेड़वा के कारनामों की सूचना मिल रही थी और उसके हृदय में संदेह के भंवर उमड़ रहे थे। कौन है यह भेड़वा और वह जंगल वासियों की मदद क्यों कर रहा है? कहीं इन सब के पीछे उसकी कोई कुटिल मंशा तो नहीं है? मुझे जल्द से जल्द इसे ढूंढना होगा, तभी इन रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा। एक तरफ जहाँ भेड़वा की उपस्थिति ने भेड़िया को चिंता में डाल दिया था कोंगा, वहीं दूसरी तरफ पंचतंत्र का
सरदार बनने के लिए कोंगा प्रतियोगिता का आयोजन अपने टर्म पर था, पर कोंगा को दोबारा पिंजरे में बंद करना तो दूर, उसके आसपास भी कोई भटक नहीं पा रहा था। धाड़ धाड़ धाड़, चियाँ, ओह ओह। कोंगा का क्रोध अब हद पार कर चुका था और अब उसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था। अब वह किसी के रोकने वाला नहीं था, या शायद था। गुर क्या गर चियाँ सड़क। विश्वास नहीं होता, जिस कोंगा को हम सब भी मिलकर नहीं रोक पा रहे थे, उससे इसने एक झापड़ में विवश कर दिया। और देखो, कोंगा खुद ही अपने पिंजरे के अंदर चला गया। ऐसा कारनामा तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। इसका मतलब यही है पंचसंघ का नया सरदार। तुमने कोंगा प्रतियोगिता जीतकर अपनी योग्यता सिद्ध कर ली है, इसलिए हम सब तुम्हें सर्वसम्मति से पंचसंघ का नया सरदार घोषित करते हैं। आज से तुम हमारे जंगल के नए रक्षक हो। लड़ाक, इतनी जल्दी नहीं। उफ, पहले तो मुझे ये बताएगा कि तू है कौन और कहाँ से आया है, और मेरे जंगल में आने का तेरा उद्देश्य क्या है। पहले तो तूने अकारण मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, अब तू मुझसे सवाल जवाब कर रहा है। क्या यह जंगल तेरे बाप का है? तू है कौन? सारा जंगल मुझे भेड़िया कहकर पुकारता है। सड़क, जंगल के जल्लाद के नाम से जाना जाता हूँ मैं। जंगल के शत्रु और घुसपैठियों को मैं बहुत भयानक मृत्यु देता हूँ। ओह, और तू भी एक घुसपैठिया ही है, और अपने असली पहचान और आने का उद्देश्य बता, अन्यथा मेरा कोप बहा कर रख देगा तुझे। धड़ाम। अच्छा, तो है वह भेड़िया जिसे एक कायर और निर्बल वन्य प्राणी अपना देवता कहकर पुकार रहे हैं। तेरे जैसे भी और भी मिले थे जो देवता होने का दावा कर रहे थे। जानता है उनके साथ मैंने क्या सलूक किया? यह बटाक, इन कमज़ोर वनवासियों को अपनी शुद्ध शक्ति दिखाकर तुमसे जो देवता होने का भ्रम हो गया है, उसे मैं आज तोड़ दूंगा। तेरा पाला कभी मेरे जैसे शक्ति के पहाड़ से पड़ा ही नहीं था। ऐसा देवता होने का मुगालता तो कभी नहीं पालता। मैंने कभी देवता होने का दावा नहीं किया घुसपैठिए, और ना ही कभी अपनी शक्ति का अंत प्रदर्शन किया है। हे भेड़िया देवता मदद। धड़ाक, परंतु यदि कोई मेरे और जंगल की सुरक्षा के बीच आने की कोशिश करेगा, भेड़िया इन्हीं हाथों से उसकी छाती फाड़ कर रख देगा। ओह, बहुत दिनों बाद भेड़ुआ की उसकी टक्कर का कोई मिला है। टनैक, तुझसे द्वंद करने में आनंद आएगा। ताड़, आह, पर उससे पहले अपने शस्त्र का तेरे अस्त्र के अनुरूप कर लूँ। टनैक, तेरी कोई भी माया आज तुझे भेड़िया के हाथों से नहीं बचा पाएगी। घुसपैठिए, बचेगा तो तू भी आज नहीं। उफ, इसका हस्त तो बहुत खतरनाक है। इसके प्रहार ने मुझे तिनके की तरह उड़ा दिया। खड़ाक, पर भेड़िया कोई तिनका नहीं है जो उड़ जाए सर। भेड़िया एक आंधी है जो बड़े बड़े पर्वत को भी उखाड़ फेंकता है। धार, भेड़वा को भी एहसास हो गया था कि वह भेड़िया से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता। कौन है यह प्राणी जिसे दिखने में तो मनुष्य लगता है, परंतु पता नहीं इसकी शक्तियाँ, इसका आक्रोश, इसकी खूंखारता कोई और ही कहानी सुनाती प्रतीत होती हैं। पर फिलहाल मुझे इसे बेबस करना होगा, और इसमें मेरी मदद करेगा नागपाश। भेड़िया उसकी चाल भाग गया। हिच हिस, उसने उस नागपाश से बचने की कोशिश भी की, हिस, पर सफल नहीं हो पाया। धड़ाम, हा 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 हा, देख भेड़िया, मैं तुझे पराजित करने में सफल रहा। देख तू कैसे बेबस होकर मेरे सामने फड़ पड़ा रहा है। चल किया है तूने? मुझे नागपाश में बांध कर खुद को वीर समझ रहा है? यदि असली वीर है तो ये बंधन खोल कर दिखा, फिर देख भेड़िया क्या करता है। तूने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मैंने अपनी शक्तियों का, फिर इसमें छल कैसा? तूने भी तो द्वंद्व में अपनी पूंछ का प्रयोग किया था, तो मैंने तो छल की बात नहीं की। सत्य यही है कि तू पराजित हो गया है। भेड़िया पूरे जंगल के सामने पराजित हुआ है। मैं जा रहा हूँ, अगर तू इसे नागपाश से आज़ाद हो पाया तो फिर मिलेंगे। ओह, यह क्या? मैं अपना संपूर्ण बल लगा कर भी इस नागपाश को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब मुझ पर मूर्छा हावित होने लगी है। लगता है नागपाश का विष मुझ पर असर कर रहा है। मेरी सहायता अब केवल वही कर सकते हैं। गुरुराज भाट की मेरी सहायता करें। ओह, मेरा शिष्य को भी संकट में है। उसने मुझे मदद के लिए पुकारा है। मुझे जाना होगा। मैं जानता था शिष्य की पुकार सुनकर गुरुराज अवश्य आएंगे, पर वे इतने क्रोधित क्यों नजर आ रहे हैं? महसूस, गुरुराज भाट की तंत्र प्रहार ने भेड़िया को घायल तो किया, साथ ही उस प्रहार ने नागपाश को भी खंड खंड कर दिया। गुरुराज भाटकी ने मुझ पर महाशक्तिशाली मारण तंत्र का प्रयोग किया, पर क्यों?
गुरुराज भाटकी का मारण तंत्र से कर रहा है, मेरे जख्म पर नहीं पा रहे हैं, मेरी चेतना लुप्त हो रही है। पुत्र को भी उठो माँ, माँ थोड़ा और सोने दो ना। नहीं पुत्र, सूर्योदय होने को है। गुरुराज भाटकी तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए प्रतीक्षारत होंगे। वो तो हमेशा प्रतीक्षारत रहते हैं, इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि अगर तुम अभी उठकर अब आज का प्रशिक्षण पूरा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ जल क्रीड़ा के लिए भेड़िया प्रपात चलूंगी। क्या सच में माता, आप मेरे साथ जल क्रीड़ा के लिए जाएंगी? अवश्य जाऊंगी पुत्र। फिर तो मैं तुरंत जाता हूँ और अपना आज का प्रशिक्षण पूरा करके आता हूँ, ताकि हम जल क्रीड़ा का समुचित आनंद उठा कर सकें। चिंता ना करें माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। को भी संभल कर पानी कह रहा है। पुत्र को भी ग्लुप ग्लुप। उफ, तुमने तो हमारे प्राण ही निकाल दिए थे पुत्र। आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है माँ, यह जल भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? और फिर आप भी तो थी मेरी रक्षार्थ। अल्ले मेरा पराक्रमी पुत्र, यह मुझे क्या हो रहा है माता से? मेरा शरीर पत्थर का क्यों बनता जा रहा है? यह मेरे साप का असर है उल्फा पुत्र, और मैं तेरी माता नहीं हूँ। कड़क माता, हिलिए मत भेड़िया देवता, आप पर घातक मारण तंत्र का प्रयोग हुआ है। मेरा यह तंत्र झाड़ू उसके प्रभाव को कम कर देगा। इसकी जरूरत नहीं है माँ, मैं भेलनी मेरी कमर मट्टिका ऐसे किसी भी तंत्रवार को निष्क्रिय करने में सक्षम है, और मेरे जख्म भी तुरंत ही बढ़ जाएंगे। शरीर के जख्म तो बढ़ जाएंगे देवता, पर जो जख्म आत्मा पर लगे हैं उनका क्या मतलब? मैंने सब देखा था देवता, आपने जिस गुरु को रक्षा हेतु पुकारा था उसी ने आप पर प्राणघातक हमला किया। विश्वास नहीं होता आपके गुरु ने आपके साथ ऐसा किया। गुरुराज भाटकी के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। क्षमा देवता, पर मैंने जैसा देखा वैसा बोल दिया। गुरुराज भाटकी का व्यवहार समझ से परे है, पर उनसे मानसिक संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं मैं यहाँ भेलनी सही तो नहीं कह रही हैं? कहीं इन सब का संबंध मेरा दोषपूर्ण होने से तो नहीं है? क्या गुरुराज भाटकी भी मेरे जन्म को दोषपूर्ण मानते हैं? महाकंद्रा, सजा पर आने के उद्देश्य पूरा हुआ। मैंने इस पूरे क्षेत्र को अवलोकन कर लिया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। गुरु सुंडी ने अगर महाकंद्रा का मार्ग न बताया होता तो हमें कभी इस स्थान का पता ही नहीं चलता। ज्ञात ही नहीं होता कि इस महाकंद्रा के परे भी कोई दुनिया है जो इतनी सुंदर है, इतनी अलौकिक है। अब जल्दी से गुरु सुंडी से मिल कर उनको सतह से जुड़ी जानकारी अवगत कराऊं, और फिर मैं मिलूँगा उस खास शख्स से जिसके लिए मैं यह भेंट लाया हूँ। भेड़िया को आभास भी नहीं था जिस खास शख्स से मिलने पर वह उतावला है, वह ऊपर सतह पर पहुंच चुका था। अद्भुत, हमारी कल्पनाओं से भी परे है यह स्थान। इस सुंदर भूमि पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। अवश्य होगा। अब जब हमने इस जगह पर कदम रख लिया है तो इसे जय भी कर लेंगे। अब इस स्थान पर होगा हमारा आधिपत्य। गाथा जारी रहेगी रणभेड़ी में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं समाप्त। धन्यवाद।